जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सिंह सर हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का खूब हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं रवि सर आप लोगों को 10th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को एसएस पढ़ाने वाला हूं। एसएस मीन्स सोशल साइंस, मीन्स सामाजिक विज्ञान। हम उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कोचिंग का जो मोटो है, हमारे कोचिंग का जो ध्येय है स्टूडेंट्स के लिए, वो है इंस्पायरिंग द इनर स्ट्रेंथ। इंस्पायरिंग द इनर स्ट्रेंथ मतलब अंदर की शक्ति को जागरूक करना। हम अंदर की शक्ति को इंस्पायर करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को नॉलेज के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ विजडम भी प्रोवाइड हो। समझ रहे हैं? इस चीज के लिए हमारा जो कोचिंग का ध्येय है उसको हम लोग सफल बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं। और नाउ एसएस के बारे में मैं आपको बताऊं तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आप देख सकते हैं, सिलेबस डिस्क्रिप्शन एंड पेपर पैटर्न। मतलब सिलेबस के बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और सेक्शन वाइज कितने मार्क्स का पेपर है, अगर टोटल मार्क्स 80 है तो उसको कैसे डिवाइड किया गया है सेक्शन वाइज, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। फाइनली हम शुरू करते हैं आज का हमारा सिलेबस। चलिए समझते हैं। हम बात कर रहे हैं एसएस के, यानी सोशल साइंस मीन्स सामाजिक विज्ञान के सिलेबस डिस्क्रिप्शन एंड पेपर पैटर्न की। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसएस होता क्या है, सोशल साइंस क्या है, सामाजिक विज्ञान क्या है, इस चैप्टर को क्यों रखा गया है, इस सब्जेक्ट को क्यों रखा गया है। हम सभी 10th के स्टूडेंट्स हैं आप सभी, और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझो, सामाजिक विज्ञान मतलब समाज से संबंधित सुनिश्चित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान। कहने का मतलब सोसाइटी रिलेटेड नॉलेज। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो सोसाइटी रिलेटेड नॉलेज नॉर्मली व्यवस्थित होना चाहिए। तो उस नॉलेज को, उस ज्ञान को जो हम लोग समाज से संबंधित जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उसको सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। अब सामाजिक विज्ञान का वर्गीकृत किया गया है, सामाजिक विज्ञान को क्लासिफाइड किया गया है। उसको अगर समझें तो सोशल साइंस में सबसे पहले आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। मतलब सोशल साइंस को जो सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं हिस्ट्री, इतिहास, वो हमारे समाज का एक हिस्सा है। इतिहास भी बहुत सारे प्रकार के हैं, मध्यकालीन इतिहास, पूर्वकालीन इतिहास, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्ट्रीज भी हैं। दूसरा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति शास्त्र, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, किसी भी पर्टिकुलर देश का तंत्र कैसे चलता है, लोकशाही क्या होता है, तानाशाही क्या होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मेयर, ये सब क्या होते हैं। ये सारी चीजों को हम लोग राजनीति शास्त्र में कैप्चर करने वाले हैं। दूसरी चीज, इसके बाद आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब भूगोल। मतलब भारत या भारत के अलावा पूरी दुनिया की जो भी जितनी भी कंट्री है, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरी दुनिया में 197 कंट्री है। 197 कंट्री में से यूनाइटेड नेशन यानी कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, उसमें 193 कंट्री पार्टिसिपेटेड है। तो जितने भी कंट्री है उन सारे कंट्री का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, उसका पॉपुलेशन कितना है, वहां की जमीन कैसी है, वहां का जलवायु कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीजों से संबंधित जो जानकारी होती है वो जियोग्राफी वाले पार्ट में आती है। इसके बाद आता है सिविक्स। सिविक्स मतलब होता है नागरिक शास्त्र। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान 26 जनवरी को बना था, और उसी के उपलक्ष्य में लोग गणतंत्र दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, मींस की रिपब्लिक डे जिसको बोला जाता है। अभी इसमें जो ज्यादातर चीजें हैं नागरिकों से रिलेटेड, मतलब द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। खास करके अगर हम इंडिया की बात करें तो द सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, मतलब मूलभूत कर्तव्य क्या है, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, मतलब मूलभूत अधिकार क्या है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 अधिकार दिए हुए हैं भारत के नागरिकों को भारत के संविधान में लिखित स्वरूप में, और टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब 11 कर्तव्य दिए हुए हैं, जिसमें अनुच्छेद 51 का उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। मतलब आप आर्टिकल 51 अल्फा समझ लीजिए। आर्टिकल 51 अल्फा में तो सिविक्स में हम पढ़ेंगे नागरिकों का अधिकार क्या है, नागरिकों का कर्तव्य क्या है, नागरिकों को देश के लिए क्या करना चाहिए, उनका देश के प्रति क्या काम है, और ग्राहक मतलब गरीबी, बेरोजगारी, ए टू जेड, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारी चीजों को हम लोग सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र में क्लियर करने वाले हैं। तो ये तो रही सामाजिक विज्ञान के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स थे, उसको मैंने आपको बता दिया सोशल साइंस को। इसमें से हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा एक हिस्ट्री रहने वाला है। 10th के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री रहने वाला है। पॉलिटिक्स इसमें एक भी नहीं है, एक भी चैप्टर नहीं है। दूसरा जियोग्राफी रिलेटेड चैप्टर है, और तीसरा सिविक्स रिलेटेड चैप्टर है।
तो ये हमारा सिलेबस रहेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर दिखा रहा है, टोटल 3 पार्ट में हमारे 10th के सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 3 पार्ट में हमारे 10th के सिलेबस को क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 7, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक में पार्ट 1 में आता है। और इसमें बताया गया है हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में, भारत की जो विरासत है उसके बारे में बताया गया है कि प्राकृतिक विरासत है, नेचुरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल हेरिटेज है, उसका संरक्षण कैसे करना है, उसका कंजर्वेशन कैसे करना है, उसका आयोजन कैसे करना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसके लिए हमारी ड्यूटी क्या है। 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, आर्टिकल 51 अल्फा, अनुच्छेद 51 का, ये सारी चीजें जो हैं वो सारे के सारे हम लोग चैप्टर नंबर 1 टू 7 में पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं, जो हिस्ट्री में आता है। दूसरा जो चीज है पार्ट 2 यानी चैप्टर नंबर 8 टू 14, इसमें हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में रिसोर्सेज समझिए, हिंदी में आप इसको संसाधन बोल सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 14 जो हमारे एसएस की बुक में पार्ट 2 में आता है, उसमें हम लोग संसाधन यानी कि रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संसाधन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है, हाउ कैन वी कंजर्व द रिसोर्सेज, उसके लिए आयोजन कैसे करना है, हाउ कैन वी प्लान, ये सारी चीजें जो है रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जो हमारे नेचर से हमें मिलती है, वो सारी चीजें हम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 टू 14 में पढ़ने वाले हैं। तीसरा आता है पार्ट 3। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊं, लिखा है चैप्टर नंबर 15 टू 21। इस चैप्टर में हम लोग सिविक्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 15 टू 21 मतलब 15 से 21 का जो चैप्टर है, ये हम लोग सिविक्स के बारे में है। हमें बताया गया है गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, बाजार तंत्र क्या होता है, ये मार्केट मेथड क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में जो हम जानकारी लेने वाले हैं, दैट इज वो हमारा है टोटल 15 नंबर चैप्टर टू 21, उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। मींस कि हमारे 10th की एसएस की बुक में टोटल 21 चैप्टर है। 7 चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 7 चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। टोटल 21 चैप्टर है। ये मामला क्लियर हुआ, सेकंड पॉइंट। तीसरा जो एजेंडा है हमारा, वो है हमारा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो बोर्ड की एग्जाम में 80 मार्क्स का पेपर आता है और 20 मार्क्स जो है आपको स्कूल से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो 80 मार्क्स का पेपर बोर्ड की एग्जाम में आता है, वो कैसे आता है, कितने मार्क्स का होता है, सेक्शन वाइज क्या है, ये सारी चीजें होती हैं। मैं आपको बताऊं, टोटल मार्क्स पेपर में 80 है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन आते हैं। एज पर गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात का एजुकेशन का जो गवर्नमेंट है, एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है, उसने जिस तरह से, बोर्ड ने जिस तरह से, हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने जो प्लान किया है, डिजाइन किया है पेपर पैटर्न, वो बात कर रहे हैं हम लोग। सेक्शन ए में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स यानी सही गलत वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। गिव द आंसर इन 1 वर्ड, एक शब्द में उत्तर लिखे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो 1-1 मार्क वाले हैं, वो टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मतलब 16 क्वेश्चन के 16 मार्क्स, मतलब सेक्शन ए जो होता है वो 16 मार्क्स का होता है। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। तो 10 का 2 से अगर गुणा करते हो तो 20, मतलब सेक्शन बी जो है 20 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 10 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स हो गया। अब आते हैं हम सेक्शन सी पे। सेक्शन सी के बारे में मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होता है। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होते हैं 8। तो 8 का गुणा अगर 3 में करोगे तो 8 3 24, 8 3 24, मतलब सेक्शन सी जो है वो 24 मार्क्स का आता है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, सेक्शन डी में जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अभी सेक्शन डी में जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन राइटिंग वाले होते हैं, लिखने वाले होते हैं, और एक क्वेश्चन जो है मैप रिलेटेड होता है। मैप रिलेटेड क्वेश्चन होने की वजह से मैं आपको बता दूं, मैप में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज कहां पर आती है, धान का उत्पादन कहां होता है, गेहूं का उत्पादन कहां होता है, कपास उद्योग कहां है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो 4 क्वेश्चन हो गए और एक जो है मैप वाला क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। तो सेक्शन डी जो है 20 मार्क्स का।
अब सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी प्लस सेक्शन डी, चारों सेक्शन को जब आप ऐड करोगे तो टोटल हमारा 80 मार्क्स कवर हो जाएगा। 80 मार्क्स जैसे ही कवर होता है, यहाँ पर हमारा पेपर का पैटर्न वाला जो एजेंडा है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं आपको बात करूं, आज का जो ये मैंने पेपर पैटर्न बताया, ये वाली बातें क्लियर हो गई है। दूसरा मैं आपको बताऊं, हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन यानी कोरोना लॉकडाउन वर्सेस स्टडी का एक वीडियो अपलोड किया था दीपक सर के द्वारा। तो उस वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग एक न्यू वीडियो बनाएंगे। आप लोगों के कमेंट के बेसिस पर आप हमें कमेंट करिएगा आपके क्वेश्चन को कि आपके स्टडी को किस तरह से इंप्रूव करना है, आप अपने स्टडी के ऊपर कैसा इफेक्ट लाना चाहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आप लोग को उस क्वेश्चन को कमेंट करना था यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग उस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, जिससे हम उस क्वेश्चन को अच्छे से क्लेरिफाई करें। और क्लेरिफाई करने के बाद हमारा जो पैनल बैठा है, 5 से 6 लोगों का जो पैनल है, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करके आप लोगों को हम अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, आपका जो भी क्वेश्चन है स्टडी रिलेटेड, कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन यानी कि कोरोना लॉकडाउन रिलेटेड, उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप सिलेबस को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ बाय आशीष सर हो, चाहे वो इंग्लिश बाय दीपक सर हो, चाहे वो एसएस या गुजराती बाय रवि सर हो, या साइंस बाय प्रमुख सर हो, कोई भी सब्जेक्ट के सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे बोर्ड लाइन के कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसमें अच्छे से बातें कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक इंस्पिरेशनल वीडियो हो गया, मोटिवेशनल वीडियो हो गया, हम उसके लिए भी वर्क करेंगे। साथ साथ में हम अपने सिलेबस को भी कवर करते रहेंगे ताकि आप लोगों की एजुकेशन की जो तैयारी है वो भी चलती रहे। हमारा एक और मोटो है कि हम एजुकेशन के साथ साथ जो आप लोग ले रहे हैं, जो स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको विजडम भी प्रोवाइड कराएं, जानकारी, नॉलेज भी प्रोवाइड कराएं, क्योंकि नॉलेज ही ऐसी चीज है जिससे आप अपने आप का इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा, लोगों को जितना ज्यादा लोगों को पहुंचेगा, हमारा ध्येय है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन से लोग बचें और आगे भी हम लगातार इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।